कभी आपने महसूस किया है कि अब आपको लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता? भीड़ में घुटन होने लगी है, शोर परेशान करने लगा है और अकेले बैठना पहले से ज्यादा सुकून देने लगा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार अकेलापन कमजोरी नहीं होता, वो एक संकेत होता है। आज की दुनिया में हर इंसान लोगों से जुड़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके आसपास लोग हों, बातें हों, शोर हो, ध्यान हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान अचानक सबसे दूर होने लगता है। वो कम बोलता है, कम हंसता है और धीरे धीरे अपने ही भीतर खोने लगता है। लोग सोचते हैं कि ये कमजोरी है, डिप्रेशन है या जिंदगी से हार जाना है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार भगवान इंसान को अकेला इसलिए करते हैं ताकि वो दुनिया की आवाज नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज सुन सके। कहा जाता है कि कहते थे कि जब इंसान का मन दुनिया से हटने लगे तो समझो उसकी आत्मा जागने लगी है। एक लड़का था जिसका नाम विवान था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। दोस्त, फोन, मस्ती और दुनिया की भागदौड़, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया। उस दिन के बाद वो भीतर से बदल गया। अब उसे लोगों से ज्यादा खामोशी अच्छी लगने लगी। वो घंटों अकेले बैठा रहता, कभी आसमान को देखता, कभी मंदिर चला जाता। और सबसे अजीब बात यह थी कि अब उसे अकेलेपन में डर नहीं लगता था, बल्कि शांति मिलने लगी थी। लेकिन फिर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। रात के लगभग 3 बजे थे। अचानक उसकी नींद खुल गई। पूरा कमरा शांत था, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से बुला रही हो, और बिना किसी कारण उसके मुंह से राम राम निकलने लगा। अगली सुबह वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। जब इंसान भीतर से टूटता है, तभी उसकी आत्मा जागना शुरू करती है। याद रखिए, जिस इंसान ने कभी दर्द नहीं देखा, वो जिंदगी की सच्चाई भी नहीं समझ सकता। दर्द इंसान को बदल देता है। कुछ लोग दर्द के बाद बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द के बाद जाग जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि भगवान हमेशा आराम में नहीं बल्कि संघर्ष में मिलते हैं। सोचिए, अगर जिंदगी में कभी अंधेरा ही ना आए तो इंसान रोशनी की कीमत कैसे समझेगा? अगर कभी अकेलापन ना मिले तो इंसान खुद को कैसे पहचान पाएगा? नियम करोली बाबा कहते थे कि भगवान कुछ लोगों को दुनिया से इसलिए दूर करते हैं ताकि वो खुद के करीब आ सकें। धीरे धीरे विवान बदलने लगा। अब उसे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगने लगा, फोन से ज्यादा मंदिर अच्छा लगने लगा और बहस से ज्यादा शांति। पहले वो हर बात पर गुस्सा करता था, लेकिन अब उसके भीतर अजीब सी शांति आने लगी थी। कैंची धाम आने वाले बहुत से भक्त बताते हैं कि बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद उनकी सोच बदलने लगी। कुछ लोग बिना कारण रोने लगे, कुछ को भीतर से शांति महसूस हुई और कुछ लोगों ने कहा कि वहां पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके दर्द को समझ रही हो। लेकिन हर अकेलापन आध्यात्मिक नहीं होता। अगर आपका अकेलापन आपको गुस्से, नफरत और अंधेरे की तरफ ले जा रहा है तो आपको लोगों की जरूरत है। लेकिन अगर आपका अकेलापन आपको भगवान, शांति और आत्मचिंतन की तरफ ले जा रहा है तो शायद ये एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। आज की दुनिया इंसान को हर समय व्यस्त रखना चाहती है। फोन, सोशल मीडिया, शोर और भीड़। क्योंकि जैसे ही इंसान अकेला बैठता है, उसे अपनी सच्चाई दिखाई देने लगती है, और सच हमेशा आसान नहीं होता। कई बार इंसान पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देता है, लेकिन खुद को कभी समझ ही नहीं पाता। याद रखिए, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी वो भगवान का तरीका होता है आपको भीतर से मजबूत बनाने का। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, तभी उसे पता चलता है कि वो वास्तव में कौन है। और शायद आप ये वीडियो भी यूं ही नहीं देख रहे। हो सकता है आपकी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं वो आपको खत्म करने नहीं बल्कि जगाने आए हैं। अगर अब आपको शोर से ज्यादा शांति पसंद आने लगी है, अगर आपका मन बार बार भगवान की तरफ जा रहा है, अगर आपको अकेले रहकर भी सुकून मिलता है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। हो सकता है भगवान आपको दुनिया से अलग नहीं बल्कि अपने करीब ला रहे हों। याद रखिए, हर इंसान भीड़ के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग भगवान के रास्ते के लिए चुने जाते हैं। अगर आपने भी ऐसा अकेलापन महसूस किया है तो कमेंट में जय बाबा जरूर लिखिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो भीतर से टूट चुके हैं लेकिन अब भी अच्छे बने हुए हैं।